धुंडीराज कोई आम नाम का ये महिला मिलना तो मुश्किल। रेड लाइट एरिया में घूम घूम कर बेश्याओं से पूछ रहा है कि क्या तुम पिक्चर में काम करोगी। फोटो, पिक्चर, एक्टिंग। कुछ तो समझ नहीं पाती और कुछ को जब समझाया जाता है तो उन्हें लगता है कि ये तो उनके अपने धंधे से भी नीच काम है, कोई काम करने को तैयार नहीं। अब जिस काम को ये औरतें नहीं करना चाहती उसके लिए अच्छे घर की कोई महिला क्यों आगे आएगी। आप सोच रहे होंगे कि किस जमाने की बात कर रहे हो भाई, तो बस 113 साल पहले की। साल था 1912। दुनिया में मोशन पिक्चर्स यानी चलचित्रों को आए करीब 20 साल हो गए थे और इनमें कई भारत के शहरों में भी दिखाई जा रही थी, लेकिन सब की सब विदेशी थी। और कभी फोटोग्राफी तो कभी जादूगरी से गुजर बसर करने वाले इस आदमी पर धुन सवार थी कि क्यों ना भारत की पहली फिल्म बनाई जाए। बड़ी मशक्कत से उसने साजो सामान तो जुटा लिए और 7 समंदर पार से सिनेमाई तकनीक भी सिखाया, लेकिन राह में रोड़े इतने कि जितनी एक रील में पिक्चरें हुआ करती थी। धुंडीराज गोविंद फाल्के नाम से अगर आप इस शख्स का अंदाजा नहीं लगा पाए तो बता देते हैं कि दुनिया इन्हें दादा साहेब फाल्के के नाम से जानती है, जिनके नाम पर सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड दिया जाता है, जिसने भारत की पहली फिल्म बनाई और एक एक कर कई और फिल्में भी जो भारतीय सिनेमा की बुनियाद साबित हुई। और ये शख्स फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के तौर पर विख्यात हुआ। आपको लगता है कि आज हम बस यही सब सुनाएंगे, हमेशा की तरह किसी फिल्म की बात करेंगे, तो असल में हम एक फिल्म की ही बात कर रहे हैं। ना वो नहीं जिसे दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी, बल्कि ये फिल्म जिसमें बताया गया है कि दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फिल्म कैसे बनाई थी। साल 2009 में आई इस मराठी फिल्म का नाम है हरिश्चंद्राची फैक्ट्री, जो एक तरह से दादा साहेब फाल्के की बायोपिक है और नेशनल अवार्ड सहित देश और दुनिया में करीब 13 अवार्ड बटोर चुकी है। ये फिल्म बड़े ही सहज और मनोरंजक अंदाज में बताती है कि कैसे दादा साहब फाल्के ने जुनून की हद तक जाकर भारत की पहली मोशन पिक्चर बनाई और देसी सिनेमा की बुनियाद रखी। फिल्म शुरू होती है धुंडीराज गोविंद फाल्के के रोजगार और घरेलू हालात से, फिर कैसे वो प्रिंटर से जादूगर बनकर 2 पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं दिनों एक दिन बेटे के साथ वो पहुंच जाते हैं एक सिनेमा कैंप, जहां ईसा मसीह के जीवन पर बनी एक फिल्म दिखाई जा रही है। ये वो दौर था जब चलचित्र लोगों के दिलो दिमाग पर जादू से बढ़कर असर कर रहे थे। कुछ लोग तो चलते चित्रों के डर से हॉल से निकलकर भागने लगते। फाल्के पर इन चित्रों ने ऐसा जादू किया कि वो बार बार एक ही फिल्म देखने हॉल में आने लगे और जानने की कोशिश करते कि ये चित्र चलते कैसे। घरेलू तंगहाली के बीच वो चित्रों को खींचने और खेलने में ऐसे खोए थे कि कई बार लोगों को लगा कि ये पागल तो नहीं हो गया। लेकिन दोस्तों, जब शौक पागलपन की हद तक चला जाए तो वो कुछ कर गुजरता है। घर के कीमती सामान बिकते जाते हैं और फाल्के अपने सपनों को साकार करने किसी तरह से पानी की जहाज से लंदन पहुंच जाते हैं। वहां कुछ भारतीयों की मदद से ठौर ठिकाना भी मिल ही जाता है। उनके पैशन को देख प्रिंट और फिल्मों से जुड़े लोग उनकी मदद करते हैं और कैमरा सहित कुछ नए पुराने साजो सामान लेकर जब वो भारत आते हैं तब तक हालात काफी बदल चुके हैं और वीवी बच्चों को भी लगने लगता है कि वो कुछ करके ही मानेंगे। फाल्के तय कर चुके हैं कि वो एक फिल्म बनाएंगे। इसके लिए बड़ी जगह की तलाश में वो चरनी रोड के अपने छोटे से घर से दादर के एक बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं और यही बंगला बन जाता है उनकी फैक्ट्री, जहां बनने वाली थी भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। लेकिन उससे ही पहले फाल्के लंदन से लाए गए कैमरे और फिल्मों को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले बनाते हैं एक शॉर्ट फिल्म, जिसमें एक गमले में बीज बोकर हर रोज एक फोटो खींचते हैं और फिर महीने भर बाद उन चित्रों की रील चलाकर उगते पौधे का चलचित्र लोगों को दिखाते हैं। इस चित्र को देखकर कई लोग उनकी फिल्म हरिश्चंद्र में पैसा लगाने को भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, हरिश्चंद्राची फैक्ट्री वास्तव में मॉडर्न फिल्मी स्टूडियो का ही प्राचीन स्वरूप थी, जहां स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, मेकअप, एडिटिंग सब कुछ हो रहा था और इन सब के इंचार्ज थे फाल्के। बात कास्टिंग की आई तो फार्मूला सीधा था, एक नाटक मंडली को ही हायर कर लिया जो उन दिनों हरिश्चंद्र नाटक किया करती थी। लेकिन एक कमी खल रही थी, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती के रोल के लिए अभिनेत्री। उस दौर में नाटकों में भी स्त्रियों की भूमिका प्रायः मर्द ही किया करते थे, लेकिन फाल्के जो देश दुनिया की फिल्में देख रहे थे चाहते थे कि कम से कम एक फीमेल एक्ट्रेस तो मिल ही जाए लीड रोल के लिए।
के लिए कोई आम घरेलू लड़की या महिला मिलना तो मुश्किल था। वो पहुंचते हैं वहीं जहां से बात शुरू हुई थी, यानी रेड लाइट एरिया में। और उस समय सिनेमा में औरतों के काम को ये सेक्स वर्कर्स भी भाव नहीं देती थी। बड़ी मशक्कत के बाद फाल्के एक महिला को लेकर आते भी हैं ऊंची पगार पर, लेकिन वो भी भाग जाती है। आखिरकार फाल्के की मुलाकात मुंबई के ग्रांट रोड पर एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के अन्ना सालुंके से होती है। उसके पतले मुलायम हाथ और हाव भाव देखकर वो पूछ बैठते हैं, तुम्हें यहाँ कितनी पगार मिलती है? वो बताता है 10 रुपये महीना। वो ऑफर कर देते हैं कि हमारे पिक्चर में रानी का काम करोगे। पहले तो हिचकिचाता है, फिर वो 15 रुपये पगार देने की बात करते हैं और वो डरते सहमते मान जाता है। और दोस्तों, इसे विडंबना कहिए या नाटकीय दस्तूर, यही सालुंके राजा हरिश्चंद्र फिल्म में तारामती का रोल करता है। और फाल्के को उसका काम इतना अच्छा लगता है कि उसे अपने कई और फिल्मों में भी बतौर लीड एक्ट्रेस काम कराते हैं। मसलन हरिश्चंद्र के 10 साल बाद आई लंका दहन में वो सीता का रोल करता है। लेकिन फाल्के की संगत में सालुंके धीरे धीरे कैमरा हैंडलिंग भी सीख लेता है और आगे चलकर एक सिनेमेटोग्राफर के रूप में भी काम करने लगता है। खैर, कठिन तपस्या और भाग दौड़ के बाद फाल्के राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग पूरा करते हैं। और उनके प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कई सीन आउटडोर शूट किए गए थे और इसके लिए पूरी टीम लेकर वो बनारस भी गए थे। वो खुद ही रात में फिल्मों को डेवलप करते और काट छांट कर एडिटिंग भी। 40 मिनट की ये फिल्म जब 21 अप्रैल 1913 को कोरोनेशन सिनेमा हॉल में रिलीज होती है तो सनसनी मच जाती है। इसके प्रचार प्रसार में भी वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। यह है फिल्म का एक पोस्टर जिसमें बताया गया है कि यह भारत में बनी पहली फिल्म है जिसमें पवित्र शहर बनारस के भी सीन हैं। कोरोनेशन थिएटर में 1.5 घंटे के 4 शोज रखे गए थे। आप सोच रहे होंगे कि 40 मिनट की फिल्म के लिए 1.5 घंटे का शो किस लिए? तो दोस्तों, उस समय सिनेमा हॉल सिर्फ फिल्में नहीं दिखाते थे। मुंबई के गिरगांव स्थित कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ एंड वैरायटी हॉल से जाहिर है कि तब सिनेमेटोग्राफ और वैरायटी का कॉम्बिनेशन होता था, यानी फिल्म शुरू होने से पहले और बाद में कुछ वैरायटी शो भी हुआ करते थे, जैसे डांस, कॉमेडी, जगलिंग वगैरह। इस फिल्म का तब कितना क्रेज रहा होगा कि इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि टिकटों के दाम 2 गुना कर दिए गए थे। और ये फिल्म तब 1 हफ्ते हाउसफुल चली थी। यहाँ 23 दिन चलाने के बाद दूसरे शहरों में भी इसे दिखाया जाने लगा और तब मीडिया में भी इसे अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। बॉम्बे क्रॉनिकल ने इसे पहली महान भारतीय ड्रामेटिक फिल्म कहा था, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने अद्भुत भारतीय कारीगरी का आनंद बताया था। उसके बाद तो दादा साहब फाल्के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अगले 20 सालों में करीब 1 दर्जन फिल्में बनाई। उनकी आखिरी फिल्म जो पहली टॉकी फिल्म भी थी, गंगा अवतरण, जो 1937 में आई थी। खैर, भारतीय सिनेमा के इस जनक के जीवन और पहली फिल्म के निर्माण की रोचक कहानी दिखाने वाली मराठी फिल्म भी कम रोचक नहीं। ये डायरेक्टर पारेश मोकाशी की डेब्यू फिल्म थी जिसमें नंदू माधवन ने दादा साहब फाल्के का रोल निभाया है। महज 1.5 घंटे की ये बेहद रोचक और रोमांचक फिल्म आपको भी पसंद आएगी। तो आज इस फिल्म के भीतर की फिल्म की कहानी के साथ बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।